वेलकम, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लूप्स एंड लॉजिक में। आज की क्लास में हम नमपाई की सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे और आज पढ़ेंगे हम चैप्टर 2। तो आज का टॉपिक है एरेज। तो पिछले क्लास में हमने एरेज देखा था कि एरेज क्या होता है और एक दो छोटे मोटे प्रोग्राम किए थे। बट आज की क्लास में हम एरेज को थोड़ा डीप में जाएंगे और देखेंगे कि एरेज को कैसे बनाया जाता है और एरेज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। तो एरेज क्या होता है? व्हाट इज एरे? अ नमपाई एरे ऑल्सो कॉल्ड एनडी एरे मीनिंग एन डायमेंशनल एरे, मतलब कि उसमें एन डायमेंशन में हम डेटा डाल सकते हैं, मतलब कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, किसी भी डायमेंशन में हम डेटा डाल सकते हैं। इसीलिए इसको हम बोलते हैं एनडी एरे। is a powerful data structure used in Python for storing and manipulating large data sets efficiently। तो अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है और उसको आपको स्टोर करना है या फिर उस पर कुछ मैनिपुलेशन करना है, कुछ उस पर काम करना है, तो वो बहुत ही इफिशिएंटली यहाँ पे हो जाता है। इट इज़ फास्टर, मोर मेमोरी इफिशिएंट एंड ईजियर टू वर्क विथ कंपेयर टू पाइथन्स बिल्ट इन लिस्ट। तो जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ये मोर मेमोरी इफिशिएंट है और काफ़ी इजी है काम करना कंपेयर टू पाइथन के लिस्ट से। और इसके यूजेस क्या है? तो ये यूज़ होता है AI, ML एंड डेटा साइंस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस के फील्ड में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। हैंडल्स लार्ज डेटा सेट्स इफिशिएंटली, अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है इफिशिएंटली उसको मैनेज कर लेता है, उसको हैंडल कर लेता है। सपोर्ट्स मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन, तो अगर आपको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करने हैं या कुछ स्टैटिक्स ऑपरेशन करने हैं तो वो उसको काफ़ी अच्छे से कर लेता है, उसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट नमपाई एरे देता है। तो नमपाई को यूज़ करने के लिए मैंने बताया था कि आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं नमपाई को। इंपोर्ट नमपाई एस NP। हमेशा आप नमपाई को एज ए NP ही इंपोर्ट कीजिएगा। इसको रन कर लेते हैं, इसका वर्जन देख लेते हैं। प्रिंट np डॉट वर्जन तो ये 2.2.3 वर्जन है। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के एरे होते हैं। तो हमारे पास 3 तरह के एरे होते हैं। पहला होता है 1 डायमेंशनल एरे, जहां पे एक ही रो में सारा डेटा रहता है। फिर होता है 2 डायमेंशनल एरे, जहां पे डेटा आपका काफ़ी सारे रोज होते हैं, मतलब कॉलम्स तो होंगे ही प्लस रोज बहुत सारे होते हैं। और मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसमें 3D एरे या उससे ज़्यादा एरे होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि 3D एरे को अगर इस तरह समझिए कि आपका एक टेबल है, एक टेबल यहाँ पे है, इसमें ये 2D हो गया, मतलब कि रोज हो गए और कॉलम हो गया, उसके ऊपर एक और टेबल रख दिए, उसके ऊपर एक और टेबल रख दिए, उसके ऊपर एक और टेबल रख दिए, तो ये काइंड ऑफ 3D बनता गया, एक ब्लॉक बन जाएगा। जैसे कि आपका क्यूब होता है या क्यूबॉइड होता है, वो क्या होता है? 3D होता है। तो उसको अगर आप टेबल में आप डिवाइड करो तो वो आपका एक 3D एरे बन जाएगा। इसी तरह से आप रूबिक क्यूब देखते हैं तो उसकी जो एक एक सेल है उसको आप बोल सकते हो 3x3 का एरे है। तो हम एक एक एरे का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लो कि मैं एक 1D एरे बनाता हूं, तो एरे 1D, इसको बनाने का तरीका है NP एरे, और इसमें हम लिस्ट पास कर देते हैं 1, 2, 3, और इसको हम प्रिंट कर लेते हैं 1D। तो ये देखिए, ये एक ही रो में डेटा आपका दिया, तो ये हो गया 1D एरे। अब 2D एरे का एग्जांपल ले लेते हैं। एरे अंडरस्कोर 2D इक्वल टू NP डॉट अरे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने ये एरे एक लिस्ट दिया, ऐसा ही लिस्ट हम मल्टीपल लिस्ट देंगे, लेकिन उस लिस्ट में जितने एलिमेंट्स हो गए पहले लिस्ट में, उतने सेम एलिमेंट्स सारे लिस्ट में होने चाहिए और उसका एक लिस्ट होगा। तो हमने पहला मेन लिस्ट बना लिया, अब इसके अंदर हम एक एक करके लिस्ट देंगे। जो एक लिस्ट होगा वो एक रो रिप्रेजेंट करेगा। मान लो कि मैं ये जो रो है इसी को कॉपी कर लेता हूं, तो एक ये रो हो गया, फिर आपका एक रो हो जाएगा 2, 4, 6, फिर आप लिख सकते हो एक और रो 3, 6, 9, और इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। एरे 2D। तो ये देखिए, ये 2 डायमेंशन में डेटा है,
एक लाइन हॉरिजॉन्टल जा रहा है और एक लाइन आपका वर्टिकल आ रहा है। तो जैसे कैसे हमारा पेपर होता है या कोई फोटो होता है, वो तो 2D होता है, मतलब कि आप 2 ही डायमेंशन में उसको देख सकते हो, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली, उसका डेप्थ नहीं होता है। तो इस तरह से आप 2D डायमेंशनल का एरे बनाते हो। और एक 3D डायमेंशन का एरे देख लेते हैं। इसको भी बनाने का सिंपल तरीका है np.array और इसमें लिस्ट पास करेंगे। तो अब क्या होगा कि 3D में मैंने क्या बताया था कि ये जो 2D होगा, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, जो एक पेपर है, एक के ऊपर एक हम पेपर रखते जाएंगे, राइट। तो मतलब कि जो ये हमने बनाया है एक बार, ऐसा ही एक बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे, फिर 3 बनाएंगे। जो पहले का जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स है वही सारे के सेम होने चाहिए। अगर आप गलत इधर उधर दोगे तो वो फेल हो जाएगा। तो इसका सबसे पहले हम अपर बना लेते हैं, सबसे जो मेन लिस्ट है वो बना लेते हैं और उसके अंदर हम ये पूरा पास कर देंगे। तो ये हो गया आपका पहला टेबल बोल सकते हो, फिर कॉमा, उसका फिर दूसरा टेबल। तो अब यहाँ पे कुछ डेटा को हम मैनिपुलेट कर दें, 3 2 3 4 4 6 एंड ये 8 6 9 और इसको हम प्रिंट कर लेते हैं 3D। तो ये देखिए, ये जो था ये पहला था, तो ये देखिए पहला यहाँ पे आ गया और फिर दूसरा यहाँ पे आ गया। तो ये आपका आउटर ब्रैकेट हो गया बेसिकली। फिर ये आपका सेकंड आउटर हुआ और इसके अंदर एक एक रोज है, 1 रो 2 रो 3 रो, सिमिलरली यहाँ पे भी है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। अब ऐसे 4D आपको बनाना है तो सिंपल, ये जितना आपने दिया है इस तरह के और मल्टीपल आप दे दोगे तो वो 4D बन जाएगा। तो अगर 1D से आपको 2D में जाना है तो 1D वाले जितने भी लिस्ट हैं वैसे सिमिलर लिस्ट आपको देने होंगे एक अनदर लिस्ट में। 2D से 3D में जाना है तो 2D में जो लिस्ट है वैसा लिस्ट एक और लिस्ट के अंदर में वैसे देने होंगे और इसी तरह से ये सीक्वेंस बढ़ता जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएट numpy एरे फ्रॉम लिस्ट एंड टपल। तो हमने देखा था कि हम लिस्ट से कैसे अपना हम एरे बना लेते हैं। तो चलिए उसी का एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली आप एरे जो फंक्शन है उसको आप एक लिस्ट पास करते हो और वो एक एरे बना देता है। तो हम ये लिखते हैं L_array1D, सेम जो हमने देखा था पहले जो हमने बनाया था वैसा ही हमने एक लिस्ट पास कर दिया और ये एक एरे बन जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए ये आउटपुट दे दिया। सिमिलरली आप टपल से भी एरे बना सकते हैं, जैसे हम लिस्ट से बना रहे हैं वैसे ही टपल से भी आप बना सकते हो। तो सेम कोड मैं लिखूंगा, इसको मैं बोलूँगा T_array1D, ये भी होगा T_array1D और यहाँ पे हम लिस्ट की जगह एक टपल पास करेंगे। तो लेट्स पास टपल। तो यहाँ पे हमने लिस्ट पास किया था, यहाँ पे हम टपल पास करेंगे। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए ये भी एक एरे बना दिया, सेम जैसे हमने लिस्ट से बनाया था वैसे ही यहाँ पे टपल से बन गया और सेम बना। अब हम 2D numpy एरे लिस्ट ऑफ लिस्ट से, तो जैसे 2D में हम क्या करते हैं कि एक लिस्ट पास कर रहे थे जिसके अंदर हम रोज जो होते हैं वो लिस्ट एज ए लिस्ट पास कर रहे थे। तो कैसे पास कर रहे थे हम, यहाँ पे देखिए। तो ये हो गया आपका L_array2D और यहाँ पे भी L_array2D। तो हमने लिस्ट है, हमारे जो रोज हैं वो लिस्ट के अंदर में है और उसका एक हम लिस्ट पास कर रहे हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए ये अरे बन गया। सिमिलरली अरे ऑफ अ लिस्ट ऑफ टपल्स, तो जैसे यहाँ पे हमने टपल पास किया था अरे बनाने के लिए, उसी तरह से सारे जो रोज होंगे वो एज ए टपल हम पास करेंगे, लेकिन उनका जो ग्रुप होगा उसको एज ए हम लिस्ट पास करेंगे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ LT_array2D, यहाँ पे भी लिखता है LT_array2D। तो ये जो हमने यहाँ पे लिस्ट पास किया है इसकी जगह पे हम यहाँ पे टपल में पास करेंगे इसको। तो लिस्ट ऑफ टपल्स हमने यहाँ पास किया है। लेट्स सी, ये देखिए सेम एज इट इज सेम अरे बन गया। अब जो यहाँ पे हमने टपल का जो लिस्ट पास किया है उसकी जगह हम टपल का एक टपल पास करेंगे।
तो बेसिकली जो इसका कहने का मतलब ये है कि आप अपना जो सीक्वेंस है वो टपल में दो या लिस्ट में दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो दोनों के लिए सेम काम करेगा। तो इसको लिख देते हैं टी, ये भी हो गया आपका टी। और इस यहाँ पे जो ये हमने लिस्ट पास किया है इसकी जगह पे हम टपल पास करेंगे। लेट्स सी, ये देखिए सेम वैसा ही बन गया। और क्रिएटिंग ए 3D numpy एरे फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ लिस्ट, तो आप देखिए थे कि कैसे हमने यहाँ पे पास किया था और उससे ये बन गया था। तो आप टपल पास करो या लिस्ट पास करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों में सेम ही काम करता है। तो इस तरह से हम अपने अरे बनाते हैं लिस्ट और टपल से। अभी तो हमने देखा कि अगर आपको एक अरे बनाना है तो उसके अंदर आपको उसके वैल्यूज पास करने हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपका अरे काफ़ी बड़ा है, मान लीजिए कि एक अरे आप बना रहे हो जिसमें आप 1000 नंबर्स आप उसमें पास कर रहे हो, उस केस में तो आपको पास करना है तो काफ़ी टफ हो जाएगा। तो उसको ईजी करने के लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस है numpy एरे के, तो उसको देख लेते हैं। तो अगर मान लो कि आपको एक अरे बनाना है जिसमें सिर्फ जीरोस पास करना है, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है np.zeros। तो पहले 1D अरे देखते हैं जीरोस का, z_array 1D। तो जैसे हम np.array करते थे वैसे ही np.zeros हो जाएगा, एरे की जगह जीरोस हम यूज करेंगे। इसके अंदर एक वैल्यू जाएगा जो होगा डायमेंशन ऑफ एरे। डायमेंशन क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी मैं बताता हूँ कि डायमेंशन का मतलब ये होता है कि जो पहला नंबर दोगे वो डिफाइन करेगा कि आपके एरे के अंदर कितने कॉलम्स होंगे। तो अगर मान लो मैं देता हूँ 8, तो देखते हैं कि क्या ये जनरेट करता है। इसको प्रिंट कर लेते हैं ताकि हम देख सके कि ये एक्चुअली में क्या जनरेट कर रहा है। तो ये देखिए ये जीरोस जनरेट कर रहा है। तो ये फंक्शन के नाम से आप समझ सकते हो कि इसे सिर्फ जीरोस जनरेट करेगा और जो यहाँ पे नंबर दिए हो उतने जीरोस जनरेट करेगा 1D एरे में। यहाँ पे आप चेक कर रहे हो कि यहाँ पे जो ये वैल्यूज आ रही हैं ये डॉट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो डेटा है ये फ्लोट है। फ्लोट इसलिए होता है क्योंकि आप इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली, लेकिन फ्लोट से जब इंटीजर में कन्वर्ट करोगे तो जो उसके जो डेसिमल वैल्यूज होते हैं वो नहीं कन्वर्ट होते हैं और वो लॉस हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी जब बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होता है, जो डेटा टाइप होता है numpy में, जिसका कन्वर्जन आराम से हो सके, मतलब कि इंटीजर से अगर आप फ्लोट करते हो तो आराम से, अगर 3 है तो 3.0 हो जाएगा, लेकिन अगर 3.5 को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 वो लूज हो जाएगा। तो इसीलिए ये फ्लोट होता है। बट इसका अगर वैल्यू आपको चेंज करना है वो भी कर सकते हो। तो आप सिंपल से दो डी टाइप इक्वल टू इंट, तो ये क्या करेगा कि ये जो वैल्यूज जनरेट करेगा वो इंटीजर हो जाएगा। लेट्स सी, तो ये देखिए नाउ ये इंटीजर हो गया। अब तो ये 1 डायमेंशनल बना, मान लो आपको 2 डायमेंशनल बनाना है, तो उस केस में क्या करेंगे, सेम फंक्शन हम यूज करेंगे, बट जो ये 8 पास किया है इसकी जगह पे हम एक टपल पास करेंगे। और टपल क्या करेगा, ये शेप बताएगा या डायमेंशन बताएगा आपका एरे का। तो डायमेंशन क्या होता है, 8 दिया था तो ये सिर्फ कॉलम था। अगर हम 2 वैल्यूज देंगे तो पहला वैल्यू रो हो जाएगा और सेकेंड वैल्यू कॉलम हो जाएगा। तो मान लो मैं देता हूं 2,3, तो ये इसके अंदर 2 रोज और 3 कॉलम्स होंगे और सारे के वैल्यू जीरोज होंगे, जो कि 0 पॉइंट नहीं होगा, 0 होगा, इंटीजर होगा। लेट्स सी, इसको मैं बोलता हूं 2D और इसको भी बोल देता हूं 2D। लेट्स एग्जीक्यूट इट। ये देखो 2 डायमेंशनल एरे बन गया। इसी तरह से अगर आपको 3 डायमेंशनल एरे बनाना है तो सिंपल से कुछ नहीं करना है, इंस्टेड ऑफ 2 डायमेंशन जो हमने दिया था टपल में, इसमें एक और डायमेंशन दे दे। मान लो कि आपको डेप्थ जो उसका होगा, जो आपका टेबल है वो 3 टेबल होना चाहिए, तो आप सिंपल दे दो 3,2,3। जो लास्ट वैल्यू होगा वो हमेशा लोवेस्ट लेवल है वो होगा। लोवेस्ट लेवल क्या होता है, कॉलम होता है, उससे एक हाई लेवल होता है रोज, उससे एक हाई लेवल होता है उसका डेप्थ, मतलब 3D में जो डेप्थ होगा वो उसका सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। तो इस तरह से इसको आप समझिए। तो 3,2,3, अब लेट्स सी, इसको बोलते हैं 3D और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए
एक टेबल, 2 टेबल और ये 3 टेबल। तो इस तरह से आप जीरो से आप एरेज बना सकते हैं जिसके सारे वैल्यूज जीरो होंगे। उसी तरह से हमारे पास वंस है। अब तो यहाँ पे हमने जीरोज बना दिया, लेकिन आपको चाहिए सिर्फ वंस चाहिए, तो उसके लिए भी एक बना दिया गया np.ones। ये भी सेम होगा, इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम एज इट इज़ एकदम डिट्टो सेम है, बस वो 1 जनरेट करेगा। तो हम लिखते हैं ओ और देखिए क्या होता है। देखिए 1 जनरेट कर दिया। सिमिलरली आपको 2D करना है, तो 2D में 1 जनरेट नहीं किया, वंस करना पड़ेगा इसके लिए। तो लेट्स सी, मैं इतना कॉन्फिडेंस था तो मुझे लगा कि वो जो आउटपुट आएगा वो सही आएगा, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो जीरोज है। तो ये देखिए 8 टोटल आ गया। इसी तरह से अगर आप 2D का करोगे तो ओ एरे 2D, ओ एरे 2D और यहाँ जीरो की जगह वंस दे दिया। यहाँ पे आप इंटीजर की जगह पे आप स्ट्रिंग भी दे सकते हो। तो मैंने str दिया, तो ये क्या करेगा, 1 एज ए कैरेक्टर ये पास करेगा, एज ए नंबर नहीं करेगा। लेट्स सी, ये देखिए एक कोट्स के अंदर में दे दिया। और इसी तरह से अगर आपको 3D करना है वो भी आप कर सकते हो। इसका नाम देते हैं ओ एरे 3D, ओ एरे 3D, और इसमें हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखते थे। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप रखोगे तो वो आपका फ्लोट जनरेट करेगा। लेट्स सी, और ये हो जाएगा वंस। ये देखिए 1 जनरेट कर दिया। तो इस तरह से आप अगर आपको जीरोज या वंस के सारे एलिमेंट्स वाले अरे बनाने हैं तो आप जीरोज या वंस फंक्शन यूज कर सकते हो, या मॉड्यूल जो भी आप बोलो वो यूज कर सकते हो। अब मान लो कि आपको कस्टम वैल्यू देना है, 1 नहीं देना है, उसकी जगह 3 देना है, या 5 देना है, या पुलस्त्य देना है, या कुछ ऐसा देना है, तो उसके लिए आप np.full यूज कर सकते हो। इसको देख लेते हैं। तो f_ array 1D। आप चाहते हो कि आपका जो एरे बन रहा है उसमें सारे वैल्यूज पुलस्त्य होना चाहिए। ट्राई करते हैं कैसा होता है ये। तो मैंने दिया 8, तो पहला आपको इसको डायमेंशन देना होगा और दूसरा इसकी वैल्यू देनी होगी। तो देता हूं पुलस्त्य, एंड इसको प्रिंट करते हैं f array 1D। लेट्स सी, ये देखिए 8 बार इसने पुलस्त्य जनरेट कर दिया। सिमिलरली अगर आपको 2D में करना है, f2D, अब आप चाहते हो कि एक नंबर जनरेट करना, मान लो 3 जनरेट करना चाहते हो, और 2D करना है, मान लो 3,2। लेट्स सी, तो ये देखिए 3,2। तो इसमें जो वैल्यू आप दोगे वही वैल्यू वो डालेगा। ये ऐसा नहीं है कि इसको कन्वर्ट कर देगा और फ्लोट दे देगा, ऐसा नहीं होगा। जो वैल्यू आप डालोगे वही वैल्यू ये जनरेट करेगा। और इसी तरह से आप 3D देख लेते हो। 3D ये होगा आपका 2,3,2, और यहाँ पे आप जनरेट डालना चाहते हो 5.3। तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए ये 3,2 जो था ऐसा, ये डायमेंशन के 2 जनरेट कर दिए इसने टेबल। तो इस तरह से आप डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ एरेज को बना सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है numpy एरेज विथ ए रेंज ऑफ वैल्यूज। अगर मान लो कि आपको कुछ ऐसे वैल्यूज चाहिए जिसके रेंज में हो, मतलब कि आपको चाहिए कि 1 से लेके 100 के बीच का सारा नंबर चाहिए और उससे आप एरे बनाना चाहते हो, तो उसका हम 2 चीज़ों से कर सकते हैं, ए रेंज और एक लिनस्पेस। ए रेंज पाइथन का जो रेंज फंक्शन था सिमिलरली वैसे ही काम करता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो पहले हम एक लिस्ट बनाते हैं रेंज से। तो बोलते हैं कि r_list। तो हम क्या करते थे, रेंज देते थे। रेंज में हम स्टार्ट देते थे, स्टॉप देते थे और स्टेप देते थे। तो मान लो कि आपको चाहिए 3 से लेके 12 के बीच में हर दूसरा नंबर चाहिए, तो 2 देंगे। तो इसमें क्या करेगा कि जो 12 है उसको एक्सक्लूड कर देगा,
और इसको हम प्रिंट करते हैं। रेंज 3, 2। ओके, यहाँ पे हम पास करते हैं, इसको लिस्ट के अंदर पास करना होगा तब ये बनाएगा इसको। तो ये देखिए 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से ये बना दिया। सिमिलरली हमारे पास एक फंक्शन है ए रेंज। रेंज है, उसके आगे ए प्रीफिक्स कर दिया है, मतलब कि अरे रेंज। तो उसको देख लेते हैं कि वो कैसे बनता है। सेम चीज होगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। आप क्या करोगे, यहां पे बोलो r_array और यहां पे आपको बस यूज करना होगा np.arange। तो इससे क्या करेगा, ये एक 1 डायमेंशनल अरे बना देगा। जो ये वैल्यूज होंगे सेम वैल्यूज ये यहां पे भी डालेगा। लेट्स सी, अनमैच्ड, ये एक्स्ट्रा जो पैरेंथेसिस था। तो ये देखिए यहां पे ये लिस्ट बना था, यहां पे ये अरे बन गया। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हम ए रेंज से सिर्फ और सिर्फ सिंगल डायमेंशनल मतलब 1D एरे बना सकते हैं? हाँ, इससे सिर्फ 1D एरे ही बनेगा। लेकिन अगर आपको 2D बनाना है या 3D बनाना है तो क्या कर सकते हैं? तो अगर आपको 2D 3D कुछ भी बनाना है तो इसको आपको रीशेप करना पड़ेगा। तो रीशेप मतलब क्या है कि ये जितने भी एलिमेंट्स है वो इसको आप चाहते हो कि 2D में इसको आप दर्शाना या 3D में दर्शाना तो भी आप कर सकते हो। तो लेट्स सी, मान लो कि हम 15 एलिमेंट्स जनरेट कर रहे हैं 0 से लेके 15 तक। तो कैसे रेंज में हम अगर सिर्फ आपको बाय डिफॉल्ट स्टार्ट देना है जो 0 से होगा और बाय डिफॉल्ट स्टेप दोगे जो 1 है तो आपको सिर्फ स्टॉप देना होगा, बाकी वो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज ले लेगा। तो हम 15 करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। ये लिखते हैं एरे 1। तो ये देखिए 15 एलिमेंट जनरेट किया 0 से लेके 14 तक, 15 है। अब इसको आप रीशेप कर सकते हो। तो आपका सिंपल से क्या कर सकते हो, प्रिंट करो r_array1 डॉट रीशेप। अब रीशेप में आप इसका डायमेंशन दे सकते हो कि कितने रोज और कितने कॉलम चाहिए। तो मान लो आपको चाहिए 5 रोज और 3 कॉलम। 5 रोज और 3 कॉलम मतलब कि कितने एलिमेंट्स होंगे, 15 एलिमेंट्स होंगे। तो आपको 15 एलिमेंट्स चाहिए और यहां पे भी 15 एलिमेंट्स है, तो ये इजीली वर्क करेगा। अगर ये मिसमैच हो गया, मतलब आप चाहते हो 15 एलिमेंट और आपके पास 14 एलिमेंट्स ही है या 16 एलिमेंट्स है, तब ये एरर दे देगा। तो मान लो कि आप बनाना चाहते हो 5,3, तो सिंपल से आप इसका ऐसे शेप दे दो और ये इसको जनरेट कर देगा। तो ये देखो ये 1D था, ये 2D हो गया। अब आप चाहते हो कि एक 3D बनाना, 3D का शेप दे दो। तो मान लो आप देते हो 3,2,3, 3 × 2 6, 6 × 3 18। आप चाहते हो 18 एलिमेंट्स, लेकिन आपके पास 15 एलिमेंट्स ही है, तो ये यहां पे एरर दे देगा। ये देखिए कैनॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 15 इंटू शेप 323। तो मतलब कि जितने एलिमेंट्स है उतने ही एलिमेंट्स वाले आपको एरे जनरेट करना पड़ेगा। तो आपको पता है पहले से कि आपको 3D बनाना है 3,2,3, तो यहाँ पे 15 जगह 18 एलिमेंट्स आप जनरेट कर लो और ये आपका वर्क करेगा। तो अब हमारे पास एक फंक्शन है लिनस्पेस। तो क्या करता है कि आप जो रेंज दोगे और आप चाहते हो कि उसमें से कुछ एलिमेंट्स, कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स जनरेट करना, तो वो क्या करेगा, उनके बीच में इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा डेटा। मतलब कि जैसे कि आप चाहते हो कि 1 से 10 के बीच में 5 एलिमेंट्स जनरेट करना है, तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो इवन रहेगा, मतलब कि सबका बराबर रहेगा। लेट्स सी इट थ्रू ए एग्जाम्पल। तो आप बनाना चाहते हो एक अरे np.linspace। आप चाहते हो 0 से लेके 10 के बीच में आप 5 नंबर्स जनरेट करना। तो क्या होगा, प्रिंट एल एरे लिन स्पेस, स्पेलिंग रॉन्ग है। ओके, तो ये देखिए 5 एलिमेंट्स इसने जनरेट कर दिया, 0, 2.5, 5, 7.5 और 10।
तो इन पांचों के बीच में जो डिफरेंसेस है 0 और 2.5 के बीच में 2.5 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 2.5, तो ये इवनली जो डेटा है उसको बना देता है। अगर आप चाहते हो कि ये जो 10 है इसको एक्सक्लूड करना, तो उसके लिए हमारे पास है एंड पॉइंट इक्वल टू फॉल्स। बाय डिफॉल्ट एंड पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो ट्रू होती है, मतलब कि एंड पॉइंट जो है उसको रिटर्न करना है। बट अगर आप उसको फॉल्स कर दोगे तो ये जो एंड पॉइंट है उसको वो जनरेट नहीं करेगा। लेट्स सी, ये देखिए 10 को एक्सक्लूड कर दिया, ये 8 तक जनरेट किया, लेकिन इसको जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है वो सेम रखना है, तो इसलिए क्या किया, 0, 2, 4, 6 और 8 ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसको ये फ्लोट बना रहा है, तो अगर आप उसको चाहते हो कि जनरेट करना इंट में, तो आप डी टाइप दे दो, ये इंट में जनरेट कर दिया। तो ये जो डी टाइप है ये बेस होता है स्टार्ट और स्टॉप के डेटा टाइप पे। तो जैसे स्टार्ट और स्टॉप इंटीजर है, लेकिन जब आपने 5 दिया तो इसको क्या किया कि इसको डिवाइड किया 5 पार्ट में, तो हो सकता है कि ये डेसिमल वैल्यू जनरेट करे, तो इसलिए वो फ्लोट कर दिया। लेकिन अगर आप उसको इंट कर दोगे तो वो फ्लोट वैल्यूज होंगे उसको डिस्कार्ड कर देगा। तो अगर मान लो कि इसको मैं ट्रू कर देता हूं, तो देखो क्या होता है, पहले 0 2.5 था, लेकिन अभी जो 0.5 था उसको डिस्कार्ड कर दिया। तो आप देख रहे हो कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो अलग है, अलग नहीं था और अलग नहीं है मैं बोलूंगा। हुआ ये है कि जो फ्लोट से जब उसको कन्वर्ट किया है इंट में, तो जो डेसिमल वैल्यूज है उसको वो उसने हटा दिया, मतलब उसको वो इग्नोर कर दिया है। अब चाहते हो कि जो स्टेप है, मतलब कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी रिटर्न हो, तो उसके लिए आप कर सकते हो रेट स्टेप, मतलब रिटर्न स्टेप, इसको आप ट्रू कर दो। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है, तो ये क्या करेगा कि एक एरे रिटर्न करेगा, साथ ही साथ एक वैल्यू रिटर्न करेगा, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज एलिमेंट्स। तो उसको कहीं पे आपको होल्ड करना पड़ेगा, तो वहां पे हम एज ए टपल इसको होल्ड कर लेते हैं, तो इसको लिखते हैं स्टेप और इसको भी हम प्रिंट कर लेते हैं। लेट्स सी, दो इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस अलग अलग है, इसका 2 है, इसका 3 है, फिर इसका 2 है, फिर इसका 3 है, लेकिन जो स्टेप है ये 2.5 है। क्यों? क्योंकि इसको तो पहले 2.5 में ही डिवाइड किया ना, और उसके बाद इसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। तो इस तरह से आप स्टेप आप देख सकते हो कि कितने डिफरेंसेस पे वो वैल्यूज को डिवाइड किया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग आइडेंटिटी एंड रैंडम एरेज। तो बेसिकली अगर आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो वो भी हम इजीली बना सकते हैं यहाँ पे, और या फिर रैंडम एरेज, मतलब कि जिसमें रैंडम वैल्यूज जनरेट हो, ऐसा नहीं कि 1, 0 या इस तरह के रैंडम कोई भी वैल्यू जनरेट हो, वो कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है। सो एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स also known as a unit matrix is a square matrix with ones on its main diagonal and zeros everywhere else। तो बेसिकली एक ये मैट्रिक्स होता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब इसके जो कॉलम और जो रो है वो सेम होंगे, और जो डायगोनल होगा मेन डायगोनल उस पे 1 होगा और बाकी जो वैल्यूज होंगे वो सारे जीरोज होंगे। इसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेट्स देखते हैं कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो इसके बनाने का मॉड्यूल है आई मॉड्यूल, तो लेट्स क्रिएट इट। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू np.i, और यहां देता हूं मैं 3, और इसको फिर हम प्रिंट करते हैं। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तब थोड़ा अच्छा लगेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 3 दिया, तो 3x3 का मतलब 3 कॉलम और 3 रो वाले एक मैट्रिक्स बन गया जिसके मेन डायगोनल पे सिर्फ 1 है। ये बाय डिफॉल्ट फ्लोट दिया है, आप चाहते हो तो इसको आप कन्वर्ट कर दो इंट में, तो ये देखिए इंटीजर में बन गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप स्क्वायर मैट्रिक्स ही बना सकते हो, इसके अलावा भी बना सकते हो। लेट्स सी वो कैसे बना सकते हैं। तो आप चाहते हो एक 3x4 मैट्रिक्स बने, मतलब 3 रोज
और 4 कॉलम। तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपली आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/4, तो यहाँ पे आपको एज ए टपल देना पड़ेगा 3,4, और यहाँ पे इसका हम देते हैं से लेट्स सी। तो इसको एज ए टपल ना दे के इसको एज ए नॉर्मल देना होगा। लेट्स सी, ये देखिए बन गया। अब क्या होगा कि अब देख रहे हो कि 3 रो है और 4 कॉलम है, तो ये जो डायगोनल है वो तो जो लास्ट वैल्यू होगा वो तो एकदम डायगोनल वैल्यू नहीं होगा। तो होता है इस केस में ऐसा है कि ये फर्स्ट वैल्यू जो कॉर्नर वाली वैल्यू है वहाँ से स्टार्ट होती है और वो डायगोनली एक एक नीचे जाती है और जहाँ तक वो जा सकती है। अब यहाँ पे आप 3,5 करोगे तो ये देखो ये लास्ट के 2 जीरो रह जाएंगे। तो ये इस तरह से बनता है। अब आप चाहते हो कि ये जो वंस है वो यहाँ ना हो के इस साइड हो या इस वाले पे हो या इस वाले पे हो, तो वो कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए आप k की वैल्यू 1 दे सकते हो। अगर k की वैल्यू 1 दोगे तो ये इस पे आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 0 होती है, तो अगर 0 आप देते हो तो देखो वही रहेगा। लेकिन अगर आप इसको 1 देते हो तो देखो क्या होता है, विथ k1, ये देखो ये शिफ्ट हो गया अपर साइड में। अगर आप इसको डिवाइड करते हो 2 पार्ट्स में तो जो इधर वाला पार्ट है वो अपर हो जाएगा, इधर वाला पार्ट लोअर हो जाएगा। तो k अगर पॉजिटिव है तो अपर साइड में मूव होगा, अगर k निगेटिव है तो लोअर साइड में मूव होगा। तो अगर मैं इसको k-1 कर दूं तो लेट्स मेक अनदर वन k_1, ये क्या करता है, k_1, यहाँ पे -1 देना होगा। ये देखिए ये शिफ्ट हो गया इधर। इसी तरह से इसको आप -2 दोगे तो एक और डाउन जाएगा, -3 दोगे तो वो पूरा आउट हो जाएगा और ये एक जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसको पॉजिटिव करना चाहते हो, इसको मैं इसको 1 कर देता हूँ, और पॉजिटिव में जाओगे तो एक एक करके वो ऊपर चलता जाएगा। अब हम देखते हैं कि आपको एक अरे बनाना है जिसमें रैंडम वैल्यूज जनरेट हो। तो रैंडम एक मॉड्यूल होता है, उसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस है। एक है रैंड, फिर एक रैंड इंट और एक है रैंड एन। तो जो रैंड है वो 0 से लेकर 1 तक में कोई भी वैल्यू रैंडमली वो जनरेट कर देता है। तो एक हम रैंडम जनरेट करते हैं, लिखते हैं अरे रैंड 0 to 1, तो 0 से 1 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट कर दे। तो उसका है np.random.rand, और उसके बाद आप यहाँ पे जस्ट डायमेंशन दोगे अपने अरे का। तो आप 2 मान लो कि 2,3, और इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। तो ये देखिए 2 रो 3 कॉलम में 0 से लेके 1 के बीच में सारी वैल्यूज है, कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं है और कोई भी 1 से बड़ा नहीं है, 1 से सारे छोटे ही हैं। इसमें आप कितने भी डायमेंशन के डेटा बना सकते हो, 2,3 या 3D 4D 5D कितना भी बना सकते हो। मान लो मैं 60 बनाना चाहता हूँ, 1,2,3,2 60 है। लेट्स सी, ये देखिए आपका ये पूरा जनरेट हो गया इतना बड़ा। तो ये सब अभी काम नहीं आता है, ये सब आप जब इमेज प्रोसेसिंग वगैरह करोगे तो उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। तो लेट्स सी, हमने ये 2,3 का बनाया है। अब आप चाहते हो रैंडम इंटीजर्स जनरेट करना, तो उसके लिए आपके पास फंक्शन है रैंड इंट। तो आप चाहते हो रैंडम इंटीजर्स जनरेट करना, रैंडम इंटीजर जनरेट करना चाहते हो तो उसके लिए है रैंड इंट। अब इसमें क्या करोगे आप कि इसमें स्टार्ट और स्टॉप पोजीशन दोगे। स्टार्ट आप दे दो मान लो 2, स्टॉप दे दो आप 7। तो ये स्टार्ट और स्टॉप पोजीशन हो गया। अब आपको डायमेंशन देना होगा, तो डायमेंशन जो आप पास करोगे वो
आर्ग्यूमेंट साइज में पास करोगे तो आप लिखोगे साइज और उसकी वैल्यू एज ए टपल आप पास करोगे। तो आप चाहते हो 4,5 का एक रैंडम इंटीजर्स जनरेट करना जिनकी वैल्यू 2 से 7 के बीच में हो। तो लेट्स सी, तो ये देखिए ये 2 से लेके 7 के बीच की वैल्यूज जनरेट कर दिया 4/5 में। जो 7 है उसको वो एक्सक्लूड कर देगा, जैसे रेंज में एक्सक्लूड करता था वैसे ही यहाँ पे भी वो उसको एक्सक्लूड कर देगा। अब आप चाहते हो कि भाई 1D एरे बनाना, तो सिंपल से क्या कर सकते हो, साइज में एक नंबर दे दो, मान लो 4 दे दो। लेट्स सी, इसको देता हूँ 1 लेट्स सी क्या होता है। तो ये 3/3543। अगर मल्टी डायमेंशनल है तभी आप उसको टपल में देना, अगर सिंगल डायमेंशनल है तो जस्ट नंबर दे दोगे, वो उसको जनरेट कर देगा। अगर आपको एक एम्प्टी एरे बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो। उसका एक मॉड्यूल है एम्प्टी मॉड्यूल। वो क्या करेगा कि जो आप साइज पास करोगे और डेटा टाइप पास करोगे उसके हिसाब से वो एम्प्टी कुछ भी जनरेट कर देगा। तो पहले इसको देखते हैं कि क्या ये जनरेट कर रहा है। तो ये देखिए ये वैल्यूज़ कुछ जनरेट कर दिया। तो होता क्या है कि ये कुछ जो मेमोरी स्पेस जिसका यूजेज नहीं होता उसको पिक करता है और बोलता है कि यहाँ पे हम एरे बनाएंगे, और उस पोजीशन पे जो डेटा रहता है वही आपको रिटर्न करता है। तो ये काइंड ऑफ एक जंक डेटा भी हो सकता है। तो कभी भी आप इसको अगर यूज़ करो तो इसका ध्यान रखना कि वो वैल्यूज़ कुछ भी अनएक्सपेक्टेड वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो इस तरह से ये एम्प्टी एरे बनता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज अरे प्रॉपर्टीज। तो अब हमने एरे तो बनाना देख लिया, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज अगर हमें देखना है तो वो कैसे देख सकते हैं। मान लो कि एरे का साइज देखना है तो कैसे देख सकते हैं, एरे का डायमेंशन देखना है तो वो कैसे देख सकते हैं। तो उसके हमारे पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, वो देखते हैं। तो पहला है एनडिम। एनडिम क्या करता है, वो डायमेंशन बताता है किसी भी एरे का। डायमेंशन 2D है, 3D है, 5D है, जो भी है। तो यहाँ पे देखो ये 3D डायमेंशनल वाला एरे है। तो अगर हम एम्प्टी एनडिम करते हैं तो ये जनरेट करेगा 3, मतलब ये 3D है। उसी तरह से ये एरे एनडी 1D एरे है। तो अगर आप प्रिंट करते हो एरे एनडी डॉट एनडिम तो ये आपको प्रिंट करेगा 1। तो ये बेसिकली जो एरे का डायमेंशन है वो प्रिंट करता है। उसी तरह से है शेप। शेप क्या करता है कि जो एरे का जो शेप है, मतलब कि 2 रोज 3 कॉलम्स या 3 डेप्थ 2 रोज 3 कॉलम्स, ये सब बताता है। तो जो ये यहाँ पे जो पास की हो सेम चीज़ वो जनरेट करता है। तो अगर आप यहाँ पे एम्प्टी का शेप देखोगे तो ये देखो क्या देता है, 2,3,4 यही शेप था यहाँ पे। सिमिलरली आप एरे एनडी का अगर आप जनरेट करते हो शेप तो वो क्या करेगा, वो एनडिम कितना है 7 है, 7 वैल्यूज है, 7 सिर्फ कॉलम्स है, रोज कुछ भी नहीं है, तो वो 7 जनरेट करेगा। लेट्स सी, ये देखिए 7 कॉमा, क्योंकि ये जो शेप जनरेट करता है ये आपका जनरेट करता है टपल में, और टपल में आपको पता है कि जब भी सिंगल एलिमेंट होता है उसके बाद कॉमा दिया जाता है, तो ये इसलिए यहाँ पे कॉमा है। फिर होता है साइज। साइज का क्या मतलब होता है कि उस एरे के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स है वो जनरेट करके देता है। तो अगर आप यहाँ पे एम्प्टी डॉट साइज करते हो तो इसके अंदर क्या इसका शेप है 2,3,4, मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे टोटल, 2 × 3 दैट इज 6, 6 × 4 24। तो ये आपको रिटर्न करेगा 24। इसी तरह से अगर आप एरे एनडी का करोगे तो इसके अंदर 7 एलिमेंट्स ही है, तो ये आपको सिर्फ 7 जनरेट करके देगा। लास्ट हमारा है दैट इज टाइप, कि जो डेटा स्टोर्ड है उस एरे के अंदर उसका टाइप क्या है। तो जैसे आप एम्प्टी में देख रहे हो कि इसका टाइप जो है वो इंटीजर है, तो ये इंटीजर जनरेट करके देगा। तो लेट्स सी, इंटीजर 64, वो बेसिकली 64 बिट का है या 32 बिट का है, इस पर डिटेल में बाद में जाएंगे, बट अभी के लिए समझिए कि ये इंटीजर है। सिमिलरली एरे एनडी जो है वो फ्लोट है, तो अगर आप एरे एनडी का करते हो डी टाइप तो वो आपको शो करेगा फ्लोट।
फ्लोट 64। तो बेसिकली मेरा सिस्टम 64 बिट का है, इसलिए ये 64 जनरेट कर रहा है। मैं चाह के इसको चेंज भी कर सकता हूँ। तो मान लो लेट्स क्रिएट एन एरे ऑफ एरे इक्वल टू np डॉट अरे। इसके अंदर हम लिस्ट पास करते हैं 1, 2, 3, 4 और डी टाइप पास करते हैं int 32। लेट्स सी ये पहले बनाता है कि नहीं। ये एरर आ गया क्योंकि इट इज़ नॉट डिफाइंड बोल रहा है। int 34 इज़ नॉट डिफाइंड। इसको कोट्स के अंदर देते हैं। ये बन गया। अब मैं अगर इसका डी टाइप प्रिंट करता हूं तो देखता हूं क्या होता है प्रिंट। ये देखिए इंटीजर 32 प्रिंट किया। तो इस तरह से ये डेटा टाइप शो करता है। तो ये था हमारा आज का पूरा क्लास। आई होप कि ये काफ़ी मज़ा आया होगा, काफ़ी कुछ लर्निंग आपकी हुई होगी। इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है तो आप एक कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें अच्छी लगी, या फिर अगर आपको कोई डाउट है पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे आपको आंसर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।